ये सोशल मीडिया जिस तरह से हमारे देश में आग लगाने का काम कर रहा है अधिकारी जी, आपको लगता है कि ये वही था जो यहाँ तक पहुँचा? और क्या ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? और क्या अब समय आ गया है कैलाश जी कि हमें हमारी सरकारों को या हमारे नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, साइबर क्राइम, साइबर लॉस को मजबूत करना चाहिए, वरना एक दिन ये जो महाराष्ट्र में हुआ है ये देश में कोई बड़ी घटना का रूप ले सकता है। मानते हैं सर आप? बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ ये। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट रेगुलेशन के भी सरकार कितने नियम बना रही है। आज जैसे आप एक ब्रॉडकास्ट मीडियम पे है, ब्रॉडकास्ट के कितने कायदे कानून होते हैं कि आप क्या कंटेंट दिखा सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके जो दर्शक है, अगर उन्हें भी कुछ सही नहीं लगे तो वो भी आपकी एक एक रेगुलेटरी बॉडी जो है BCCC वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब जहाँ तक इस वाकये का सवाल है सईद, 140 भारतीयों को इस बात पे गर्व है, हम सबको गर्व है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। जब ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण वाकया होता है तब हार किसी सरकार की ऐसे नहीं होती है, पूरे प्रजातंत्र की होती है। और प्रजातंत्र में एक समन्वय बना रहे, ये केवल केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया था कि ऐसी कोई घटना त्रिपुरा में नहीं घटी है, और सोशल मीडिया जो कि एक आग की तरह फैलती है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, उसके आधार पे इस प्रकार की कोई घटना होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अगर इसकी एक बात की जाए तो यही सोशल मीडिया को आप सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। देश आज एक ऐसे दौर पे खड़ा है, नाजुक दौर पे, कि जहां 110 करोड़ टीकाकरण के साथ हम एक महामारी को मात देने पे आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया का उपयोग उसी के लिए करना चाहिए। जब भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आ रही है, और जब दुनिया के इतने सारे आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी बनेगा, सिर्फ एशिया का नहीं जबकि पूरे विश्व का, तो सोशल मीडिया का उपयोग वहां होना चाहिए। और यहां तक कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस प्रकार के वाक्य केवल सोशल मीडिया पे फैलाने से ना हो, और कोई प्रकार का एक कंटेंट रेगुलेशन हो कि जिसका एक चेक एंड बैलेंस जी हो, मेरे हिसाब से वो आना बेहद आवश्यक है। कैलाश जी, महत्वपूर्ण बात आपकी। और लेकिन सोशल मीडिया पर और जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक चल रही है, जो घर घर, गांव गांव, गली गली, कस्बे कस्बे लोगों को एक्सेस मिल गया है, उस पर हमें देखना होगा। लेकिन राम कदम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आए, लेकिन सवाल फिर से आनंद दुबे जी और श्रीवास्तव जी के लिए है। आप दोनों इसका प्रश्न उत्तर दीजिएगा, और राम कदम जी उसके बाद आपके पास। जब हमें ये पता था, ये हो चुका था, आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई थी कि यह अफवाह है, वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई, किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया था, सब कुछ हो गया था, तो उसके बाद क्या उस घटना को लेकर एक प्रदर्शन को अनुमति देना ज़रूरी था? आनंद जी, श्रीवास्तव जी, कम शब्दों में, उसके बाद राम कदम जी आपके पास। मैं बोल देता हूं। देखिए, प्रथम दृष्टया ये बात सच है कि जिला प्रशासन को ऐसे मामले में बहुत ही गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और आपको मैं ये भी आश्वस्त ये करना नहीं नहीं, चाहता हूं कि बहुत बहुत ईमानदारी के साथ हमारी श्रीवास्तव जी, हम सरकार इस मामले ईमानदारी में के साथ पूरी आपने तौर माना, से बड़ी बात है। छानबीन करेगी, ठीक है, नहीं ठीक है छानबीन सर, भी करेगी। ठीक है, बिल्कुल करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है वो। दुबे जी, आपको लगता है कि चूक हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा? देखिए, अब दंगे हुए हैं, हिंसा हुई है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी ज़रूर रह गई। लेकिन मैं आज राजनीति के विषय पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे बड़े भाई राम कदम जी ने मुझे विवश कर दिया कि मैं 2 शब्दों में अपनी बात कह दूँ कि देखिए, ये दंगाई जो होते हैं किसी राज्य, किसी सरकार, किसी धर्म के नहीं होते। 2017 में 288 दंगे हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और बिहार, जिसमें 111 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार थी। तो क्या आदरणीय राम भाई ये कहेंगे कि नहीं, केवल शिवसेना और महाविकास अघाड़ी की सरकारें जहां-जहां है वहीं दंगा होता है, वहीं की इंटेलिजेंस फेलियर होती है? क्या भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, वहां दंगे नहीं होते? आज का जो विषय आपने इतना महत्वपूर्ण विषय रखा आपने है अच्छी बात कि की भाई दुबे जी, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लें, हमें जैन साहब के पास भी जाना है। हाँ, पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है, राम जी, सही जी, राम जी, श्रीवास्तव जी, दुबे जी की बात का जवाब देते हुए एक छोटा सा प्रश्न हमारा भी है। वो प्रश्न ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आपको लगता है कि संयम हर किसी को बरतना चाहिए, और राजनीति से अलग हटकर इतर कहीं ना कहीं हमें एक सामाजिक प्राणी के तौर पर और सबका साथ और सबका विश्वास के तौर पर किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले
क्या अगर कोई गलती कर रहा है तो हम भी गलती करें? क्या अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसका जवाब उसी में दें? कोई हिंसा कर रहा है तो उसका जवाब हिंसा से ही दें या प्रेम से भी उसे दिया जा सकता है? क्या ऐसी अवधारणा होनी चाहिए राजनीतिक दलों में या नहीं? बहुत सुंदर और अच्छी बात की सईद भैया। सईद जी, आपके इस सटीक सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बता दूं, इसके पूर्व ही हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने अमन और शांति की अपील महाराष्ट्र के सारे जनता से की है। पर यह वीडियो आप देखिए, किस प्रकार की भारी तादाद में भीड़ है और ये वीडियो महाराष्ट्र में सब जगहों पर घूम रहा था, इस प्रकार की बैठकें हो रही थी। हमारी आपत्ति यह है कि सांप्रदायिक दंगों का कोई समर्थन नहीं कर सकता, पर इस प्रकार का वीडियो जब घूम रहा था महाराष्ट्र में तो पुलिस और ये 3 दलों की सरकार क्या सो रही थी? और दुख इस बात का होता है कि जानबूझ करके सरकार जब इस प्रकार के दंगों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करती है, वह पीड़ा की बात है। सरकार के पास पूरी जानकारी थी, कहां बैठक हुई, किस प्रकार से दंगे की योजना बनी। ना उस समय इन्होंने कार्रवाई की, ना दंगे के बाद तुरंत इन्होंने कार्रवाई की। ठीक है, जब सारा देश जाग उठा, ठीक है, तब राम ये जी। सरकार मजबूरन जागी। राम जी। यही आपत्तिजनक सवाल है। ठीक है। राहुल गांधी जी राम जी, राम जी, देते ठीक है। हैं, उनके आनंद बयान जी के और बाद, श्रीवास्तव उनके जी, दलील बृजमोहन के जी। बाद पुलिस आनंद जी, महकमा बृजमोहन जी, जिस प्रकार से क्या खामोशी रखता आपकी है, एलआईयू उनका रवैया क्या उन्हें आपकी शक के एलआईयू कदम को में इन खड़ा वीडियोस के बारे में, इन सभाओं के बारे में नहीं पता था? देना चाहिए था। क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि गृह मंत्रालय मना कर चुका है? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि त्रिपुरा पुलिस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल ये कह चुका है, बयान आ चुका है? और उसके बाद अगर इस तरह की सभाएं होती हैं, उसके बाद अगर ऐसी बातें होती हैं, तो फिर आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? सईद भाई, एक छोटा सा सवाल राम भाई से पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? इसका प्रश्न का उत्तर देकर पूछ लीजिए आप। यह जो वीडियो इन्होंने अभी दिखाया है राम भाई ने आपके चैनल पर, यह वीडियो इनको आज मिला है कि घटना से पहले मिला है? अगर आज मिला है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये भी उसको नहीं जानते थे। अगर घटना से पहले मिला है तो कथित रूप से एक महत्वपूर्ण विरोधी होने के नाते क्या इनका भी कोई फर्ज नहीं बनता कि जवाब दे दूं? इन्होंने गंभीर सवाल पूछा, हमारे डीजी को जवाब दे दूं, जवाब दे दूं। बिल्कुल, आप हमें मैं बताइए, ना 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 आप मेरा मोबाइल मुंबई पुलिस को दे सकते हो। ये वीडियो अब चर्चा देखने वाले, जहां पर दंगे हुए वहां के लोगों ने भेजा है। दंगे के पूर्व ये वीडियो नांदेड़, मालेगांव, अमरावती में घूम रहा था। तुम्हारी सरकार आंखों पर मां गंधारी के भांति पट्टी बांध करके थी, ये वहां के लोगों ने भेजा है। ये तुम्हारा दायित्व था कि इस वीडियो को उसी समय समझते, उस पर कार्रवाई करते। खुद तो वसूली खेलोगे, खुद तो रोजाना पत्रकार वार्ता करके ड्रग माफिया का समर्थन करोगे। खुला आह्वान करता हूं, खुला आह्वान करता हूं, ये मेरा मोबाइल मुंबई पुलिस चेक करे। 2020 वहां फरवरी के में क्या था? लोकल भारत लोगों ने सरकार की अब आंखों इस पे समय पट्टी थी भेजा। क्या उस दिन? 6 दिन तक भारत सरकार की आंखों पे पट्टी थी। आदरणीय गृह मंत्री जी की आंखों पे पट्टी बांध के सो रहे थे गंधारी की तरह। वहां पे कैसे हो गया दंगा? 6 रोज तक कैसे दंगा चलता रहा? कैसे वहां पर 53 लोगों की मृत्यु हो गई? एक मिनट, जिलेबी की तरह ना क्या है, जब से महाराष्ट्र में सरकार में आए हो ना, आप कभी जवाबदेही लेना सीखो। हमेशा हर मामले में उंगली आपकी केंद्र सरकार की ओर होती है, अन्य राज्य की ओर होती है। जब राज्य जिम्मेदारी सरकार लेना को आप कब दोषी सीखोगे? ठहराएंगे, ये पहला तो भारत बिंदु। सरकार और से भी दूसरा पूछा बिंदु आपको जाएगा। बता, ना अरे भारत सरकार उस समय क्या पूरे कर रही थी? आप पूरे बताइए देश मुझको। में 53 लोगों महाराष्ट्र की मृत्यु सरकारी हो गई। 2 साल से बदनाम क्यों है? पूरे देश में पहले ना सुनिए, आप सुनिए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया। जैन सर, इस तरह की स्थिति फिर पैदा ना हो, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हमारे देश के किसी भी हिस्से में ऐसी स्थिति ना हो। कोई भी 2 संप्रदाय, 2 गुट आपस में न भिड़ें, तनाव ना हो, दंगे फसाद ना हो। इसमें आप सोशल मीडिया का कितना रोल देखते हैं? और आज जो लोग देख रहे हैं सर, उन लोगों को आप ये सोशल मीडिया पर एकदम रिएक्ट न करें। कोई वीडियो आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, उस पर एकदम रिएक्ट न करें। मॉफ होते हैं, गलत होते हैं, पुराने होते हैं, टेक्स्ट लगाकर बनाकर भेज देते हैं। क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा आप हमारे देश के लोगों को प्लीज समझाइए। सईद जी, ये बहुत कॉमन हो गया है कि घटनाओं को तोड़ मरोड़ के, पार्शली दिखा के लोगों को गुमराह किया जाता है। और ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लोगों को या जनता को भड़काने की बहुत ज्यादा सीरियस कोशिश की जाती है, और कोशिश में काफी हद तक वो लोग सफल भी होते हैं।